हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं एक और जानकारी आपको ऐसे देने वाला हूं, एक और लेटेस्ट निर्णय मैं आपको ऐसा बताने वाला हूं जिसमें वाइफ ने तथ्यों को छुपाया और उसके आधार पर उसकी मेंटेनेंस की पिटीशन को खारिज कर दिया गया। और दोस्तों, ये निर्णय अभी हाल ही का मार्च 2022 का निर्णय है। आप लोगों को बहुत कुछ इससे सीखने को मिलने वाला है। आखिरी तक वीडियो में बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस प्रकार की जानकारियां इस चैनल पर आपको निरंतर मिलती रहती हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले मामले के फैक्ट्स को समझते हैं। 21 मई 2000 को दोनों पक्षकारों की शादी हुई। इस शादी से उनको एक बेटा और एक बेटी हुई। अब वाइफ ने कुछ समय के पश्चात उस पर एलिगेशन लगाया अपने पति पर कि बात बात में मुझे ताने देता है और कहता है कि भाई मैं तो तुमसे शादी करके पछता रहा हूं, मैं तुम्हें इतना बदनाम कर दूंगा कि कहीं तुम अपना मुंह नहीं दिखा पाओगी। और ये सब कहते हुए उसने फाइनली तलाक की पिटीशन फाइल कर दी। ये वाइफ का वर्जन था। और साथ ही वाइफ ने बताया कि उसके पास आय का कोई भी साधन नहीं है और जो उसका पति है वो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है। साथ ही उसका एक बहुत बड़ा मकान है, उसमें उसने किराएदार रखे हुए, वहां से भी अर्निंग होती है। कुल मिलाकर के वो 60,000 रुपए प्रति माह की कमाई करता है। इसलिए उसको 15,000 रुपए प्रति माह अपने मेंटेनेंस के लिए चाहिए, 20,000 रुपए लिटिगेशन एक्सपेंसेस के चाहिए और 200 रुपए प्रति तारीख पे उपस्थित होने के लिए चाहिए। अब दोस्तों, पति ने इस एप्लीकेशन पर, जो सेक्शन 24 की एप्लीकेशन लगाई थी उसने मेंटेनेंस की, इस पर अपनी आपत्ति दाखिल करी। पति ने बताया कि जो दोनों बच्चे हैं, दोनों बच्चों की सारी देखभाल, पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी वो सब कुछ पति ही पूरी करता है। और जो उसकी वाइफ है उसने किराएदार रखा हुआ था, उसके साथ उसके अवैध संबंध है और वो एडल्ट्री में रह रही थी। कुछ लोगों ने 2015 में उनका एक समझौता भी करा दिया और उस समय पे उसकी पत्नी ने माफी मांग करके ये समझौता कर लिया था और उसे लग रहा था कि आगे सब कुछ सही चलेगा। परंतु मई 2015 में सुबह के वक्त उस व्यक्ति ने अपने किराएदार के साथ अपनी वाइफ को आपत्तिजनक हालत में देखा और इसके बाद उसकी वाइफ ने अपने पति से शारीरिक संबंध बनाने से भी मना कर दिया। तो इसके बाद मजबूर होकर पति ने 2016 में अपनी तरफ से डाइवोर्स का केस फाइल कर दिया। साथ ही पति ने बताया कि जो उसकी पत्नी है वो वेल क्वालिफाइड है, एमए बीएड उसने किया हुआ है और पहले एक बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाती थी और अभी वो दूसरे स्कूल में पढ़ा रही है। 18,000 से लेकर 20,000 रुपए प्रति माह उसकी सैलरी है, जिसे कि वो पूरे तरीके से अपने ऊपर ही खर्च करती है। पर्याप्त बैंक बैलेंस भी है और उसके मकान पर उसने कब्जा भी कर रखा है, जिस वजह से जो पति है वो खुद किराए के मकान में रह रहा है और वो कोई प्रॉपर्टी डीलर नहीं है, उसके कोई किराएदार भी नहीं है और वो एक गैस एजेंसी में काम करता है, जहां से उसको 300 रुपए प्रतिदिन मिलता है, जिसमें वो घर का गुजार और बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्च भी बमुश्किल चला पाता है। इसलिए जो पत्नी है उसका मेंटेनेंस की जो ये पिटीशन है इसको निरस्त किया जाए। अब कोर्ट ने सारे तथ्यों को देखा। कोर्ट ने ये देखा कि भाई जो पत्नी है उसने बीएड एडमिट किया है। जब उसका क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ है उसने ये एडमिट किया है कि उसने बीएड किया हुआ है और उसकी नौकरी की जानकारी जो पति है उसने आरटीआई लगा करके मंगवाई है, जिसमें कि परिलक्षित होता है कि 15,000 रुपए प्रति माह सैलरी उसको मिलती है। तो ऐसे में ये क्लियर है कि वो अपना भरण पोषण करने में सक्षम है। जब भरण पोषण करने में सक्षम है तो उसे मेंटेनेंस का अधिकार नहीं है और उसकी जो पिटीशन है उसको खारिज कर दिया गया। तो दोस्तों, इस प्रकार के निर्णय आपको बहुत हेल्प दे सकते हैं। और दोस्तों, एक बात बता दूं, ये लोअर कोर्ट का निर्णय है, फैमिली कोर्ट सहारनपुर का। देखिए दोस्तों, ऐसा है, जो भी कोर्ट होगी ना वो एविडेंस पे चलेगी। यदि आपका एविडेंस सामने है तो कोर्ट उसको डिनाई नहीं कर सकती। तो दोस्तों, बात सारी एविडेंस की है, चीजों को प्रेजेंट करने की। अगर आप चीजों को कोर्ट के सामने लेकर के आते हैं तो कोर्ट सारी चीजों को देखते हुए ही फैसला करती है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।